अभी समय और सही समय एक वर्ड हमारे प्रधानमंत्री जी के संबोधन में हम लोगों को कल मिला। इस समय का उपयोग अगर आप लोग समय से करेंगे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज के समय में उद्यमी को 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है बड़े उद्योग को, और वो हमने अपने जिला प्रशासन के माध्यम से यह पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए आपको सारी सुविधाएं एक ही खिड़की पर मुहैया कराने की व्यवस्था की है। उद्योग के लिए भूमि का आवंटन, उद्योग के लिए विद्युत का कनेक्शन और उद्योग के लिए सुरक्षा, ये तीनों चीजें मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आपको जहां कहीं भी किसी तरह की कोई अड़चन आपके उद्योग लगाने में हो रही है, आप हमारे प्रशासन से हमसे मिलकर के बताइए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको आपकी समस्या सुनकर उसका हर हालत में समाधान करें और उद्योग को स्थापित करने में आपका साथ दें, क्योंकि उद्योग से हमारे जनपद का विकास होगा, हमारे बेरोजगार भाइयों को आपसे रोजगार प्राप्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनपद अगर प्रगति करता है तो प्रदेश के साथ साथ देश में बहुत बड़ी आपकी ये साधक की भूमिका हो जाएगी। मैं आज इस सेरेमनी में उपस्थित जितने उद्योग से संबंधित हमारे उद्यमी बंधु आए हैं उनको विश्वास के साथ कि कोई भी जो आपने उद्योग के लिए अपना आवंटन करने की व्यवस्था की है, मैं चाहता हूं इस उद्योग को आप लोग निरंतर बढ़ाते हुए अपने स्तर पर अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन देने का काम करें, लोगों को आपके माध्यम से रोजगार मिले और आपके रोजगार के माध्यम से हमारा जनपद प्रगति करे, लोगों की आय में बढ़ोतरी हो, परिवारजनों को अच्छा माहौल मिले। इसके लिए मैं आप सबको आह्वान करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हमारा प्रशासन एक एक कदम पर आपके साथ खड़ा है। आप लोग प्रशासन का शासन का सहयोग लेते हुए अपने उद्योगों को धरातल पर उतारने का काम करें। मैं अपनी बात करते हुए कहूँगा कि जो 2017 से उद्योग निवेश के क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया और अभी तक 2 इंडस्ट्रियल समिट का आयोजन हुआ और उसी क्रम में ये चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, इसका आयोजन आज हो रहा था। ललितपुर जनपद में लगभग 15,700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव जो कि 63 निवेश प्रस्ताव थे, जिसमें से 17 निवेश प्रस्ताव 10 करोड़ के ऊपर थे, जिन्होंने अपनी भागीदारी लखनऊ में दर्ज कराई और शेष लोगों ने भागीदारी यहाँ पर दर्ज कराई। और उसमें से भी लगभग 15,100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट्स थे वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट्स थे, जो अलग अलग प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं। और शेष जो थे वो या तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे या फिर एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड थे। निवेश के रूप में जब भी उत्तर प्रदेश को एक डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाने लगा है आज के हमारे कंटेक्स्ट में, तो बहुत बड़ा कारण सरकार की ऐसी नीतियों का है कि चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, एक्सप्रेसवे हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो, 5G का लॉन्च जहां विदेशों में हुआ उसी समय भारत में भी और उत्तर प्रदेश में भी उसका लॉन्च हुआ। नॉर्दर्न इंडिया में एक डेटा सेंटर का हब बनता चला जा रहा है, तो IT और ITES से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी आधारशिला रहती है कि डेटा सेंटर्स की उपस्थिति होना। इसके कारण 2 अन्य मुख्य कारण जो रहे हैं इस जर्नी में, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही है कि किसी भी निवेशक को यह भरोसा हुआ है पिछले 7 सालों में कि अगर वो उत्तर प्रदेश को डेस्टिनेशन के रूप में, अपने निवेश डेस्टिनेशन के रूप में चुनता है तो उसका निवेश सुरक्षित रहेगा। और दूसरी जो पॉलिसी स्टेबिलिटी की बात है कि एक सरकार के बाद वही सरकार की रिपीट होने से ये भरोसा बनता है कि जो पॉलिसियाँ एक बार निष्पादित की गई हैं वो उसी के अनुरूप आगे भी कार्य रहेगा।
तो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 25 सेक्टोरल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश में रिलीज की गई हैं। वो चाहे वो आईटी के क्षेत्र में हो, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो, एमएसएमई की हो, या फिर एक ओवरआर्चिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो जो कि सभी सेक्टर्स को कवर करती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो उसके माध्यम से गत वर्ष जब इन्वेस्टर समिट लखनऊ में आयोजित हुआ था, उसमें लगभग 34 लाख करोड़ के ऊपर के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और बहुत ही जल्दी 1 साल के ही भीतर में जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग उसके करस्पॉन्डिंग कराई गई है, उसमें लगभग जैसा आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुना कि 10,000 करोड़ के ऊपर के निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतारने का ये काम किया गया है। तो उसके लिए मैं आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है और उसी में जो भागीदारी हमारे जनपद ने उसमें निभाई है, उसके लिए यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, जो लोग हमारे निवेश में हमारे साथी होने पर आज यहाँ उपस्थित नहीं हुए, तो उन लोगों को भी एवं इस कार्यक्रम को कराने के लिए जितने भी सरकारी विभागों ने अपना सहयोग दिया है, चाहे वो निवेश को जमीन को उतारने के लिए उन्होंने किया हो या फिर इस कार्यक्रम के आयोजन में जिन्होंने अपना हाथ बटाया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हुए और आगे भी होप करता हूँ कि हम लोग एक ऐसा वातावरण क्रिएट करने में सफल रहेंगे जहाँ पे अधिक से अधिक निवेश किया जा सके। धन्यवाद। आपका बहुत आभारी हूँ कि बहुत ही समझ करके 12:30 बजे आप आ गए, सबसे पहले और आपके हम आभारी हैं। अपना कल आप दिल्ली में थे और आज अपनी टीम के साथ जिलाध्यक्ष जी चले गए, वो भी गए थे। हम आप सभी के आभारी हैं, मंदिर जिला पंचायत का आभारी हूँ और विशेष रूप से डीएम साहब तो हमारे कार्यक्रम में आते थे, कप्तान साहब ने बहुत समय दिया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जिलाधिकारी महोदय का आभारी हूँ। हमारे जो भी यहाँ पे निदेशक आए हुए हैं उनका भी आभारी हूँ। ये इसलिए कि अर्थ के बिना भारत में 4 प्रकार के व्यवस्थाएं दी गई थी, पुरुषार्थ माने गए थे, धर्म अर्थ काम हो, और उसमें अर्थ सबसे प्रधान था। और पैसे के बिना न धर्म हो सकता है, न काम की प्राप्ति हो सकती, मोक्ष केवल बिना पैसे मिलता है। तो आपके विषय हमारे लिए बहुत लोग आता बहुत चीज है इसमें, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा कि आपका ये निवेश व्यवस्था ये जो है ये पूरे देश को महत्वपूर्ण गति प्रदान करेगी और गरीबों के जीवन के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। आप सभी लोग धन्यवाद के बधाई के पात्र हैं और जनपद ललितपुर अत्यंत पिछड़ा होने के कारण आपकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस अर्थ वाले पुरुषार्थ का सही जगह और अर्थ भी धर्म आधारित अर्थ, ये नहीं कि नंबर 2 वाला, जो धर्म पे आधारित अर्थ हो उसको सही जगह लगाएं और सही तरीके से हमारे गरीबों को रोजगार प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए डीएम डीआईसी के हमारे